मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला परीक्षा पॉइंटर की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दक्षिण शैली भाग 2। चांद बीबी पोलो खेलती हुई किस शैली का चित्र है? प्रश्न दोस्तों, चांद बीबी पोलो खेलती हुई किस शैली का चित्र है? तो दोस्तों, जो चांद बीबी पोलो खेलती हुई गोलकुंडा शैली का चित्र है। किसका चित्र है? गोलकुंडा शैली का। अगला है, मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री किसने स्थापित की? तो दोस्तों, मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री डचों ने स्थापित की थी। किसने? मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री डचों ने स्थापित की थी। मछलीपट्टनम मुख्य रूप से क्यों प्रसिद्ध है? प्रश्न है, मछलीपट्टनम मुख्य रूप से क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो मछलीपट्टनम है वो मुख्य रूप से कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? कलमकारी के लिए। पेंटेड हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती हैं? तो दोस्तों, जो पेंटेड हैंगिंग्स हैं वो मछलीपट्टनम में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? मछलीपट्टनम में। हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो के चित्र को कहाँ चित्रित किया गया? प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के चित्र को कहाँ चित्रित किया गया? तो दोस्तों, इन दोनों के चित्रों को हैदराबाद में चित्रित किया गया है। कहाँ चित्रित किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद का कौन सा शासक कलाकारों को आश्रय देता था? तो दोस्तों, हैदराबाद के शासक जो थे आसफ शाह, वो कलाकारों को आश्रय देते थे। कौन? आसफ शाह। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? मूसी नदी के किनारे। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है चार मीनार? हैदराबाद में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया। किसने? कुली कुतुब शाह ने। किस शहर को निजाम व मोतियों का शहर कहा जाता था? तो दोस्तों, हैदराबाद को निजाम व मोतियों का शहर कहा जाता था। किससे कहा जाता था? हैदराबाद को निजाम व मोतियों का शहर कहा जाता था। वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ है? प्रश्न है, वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो दोस्तों, वर्तमान में कोहिनूर हीरा टावर ऑफ लंदन में है। कहाँ है कोहिनूर हीरा? टावर ऑफ लंदन में। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से निकाला गया था? प्रश्न क्या है? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से निकाला गया था? तो दोस्तों, जो कोहिनूर का हीरा था वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कहाँ की खान से? गोलकुंडा की खान से। दीवाने हबीब की सचित्र पोथी कहाँ तैयार की गई? तो दोस्तों, जो दीवाने हबीब की सचित्र पोथी थी वो गोलकुंडा में तैयार की गई। कहाँ तैयार हुई थी दीवाने हबीब की सचित्र पोथी? तो गोलकुंडा में। लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है? दोस्तों, लेडी स्मोकिंग हुक्का गोलकुंडा शैली का चित्र है। किसका चित्र है लेडी स्मोकिंग हुक्का? गोलकुंडा शैली का। नियामतनामा का विषय क्या है? प्रश्न है, नियामतनामा का विषय क्या है? तो दोस्तों, जो नियामतनामा का विषय है वो है पाक कला या भोजन बनाने की कला से। किससे? पाक या भोजन बनाने की कला से है। तारीफ़-ए-हुसैनी शाही पर किसका प्रभाव पड़ा? प्रश्न है, तारीफ़-ए-हुसैनी शाही पर किसका प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों, तारीफ़-ए-हुसैनी शाही पर मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव पड़ा। किसका? मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव पड़ा। अहमदनगर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, अहमदनगर की स्थापना अहमद निजाम शाह प्रथम ने की थी। किसने की थी? अहमद निजाम शाह प्रथम ने अहमदनगर की स्थापना की। दक्षिणी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी?
तो दक्षिणी शैली जो थी वो मूलतः बीजापुर में केंद्रित थी। कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में। क्या? दक्षिणी शैली। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? प्रश्न है, बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? तो बीजापुर के दरबार में फारूक बेग रहता था। कौन? फारूक बेग चित्रकार, जो कि एक मुगल चित्रकार था, रहता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किस गायकी में विशेषज्ञ थे? देखिए, इसमें पूछा गया है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किस गायकी में विशेषज्ञ थे। तो दोस्तों, जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे वो ध्रुपद गायकी में या ध्रुपद गायन में विशेषज्ञ थे। किसमें? ध्रुपद में। ईरानी चित्रों को संग्रहित करने वाले एक शासक का नाम बताइए। तो दोस्तों, ईरानी चित्रों को संग्रहित करने वाला शासक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन सा शासक था जो ईरानी चित्रों को संग्रहित करता था? तो इब्राहिम आदिल शाह। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, गोल गुंबज या गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है गोल गुंबद? बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुंबद या गोल गुंबज क्या है? तो दोस्तों, गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। अगला प्रश्न दोस्तों, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया? तो गोल गुंबद का निर्माण वास्तुकार दाबुल के याकूत ने कराया था। किसने? वास्तुकार दाबुल के याकूत ने गोल गुंबद का निर्माण कराया। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, चांद बीबी का मकबरा अहमदनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है चांद बीबी का मकबरा? अहमदनगर में। गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में। गोल गुंबद बीजापुर में है और चांद बीबी का मकबरा अहमदनगर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चांद बीबी को किस चीज़ का शौक था? तो दोस्तों, चांद बीबी को सितार बजाने और फूलों के चित्र बनाने का शौक था। किस चीज़ का शौक था? सितार बजाने का और फूलों के चित्र बनाने का शौक चांद बीबी को था। एक हाथी जलधारा के पास कहाँ चित्रित है? तो एक हाथी जलधारा के पास दक्षिणी शैली में चित्रित है। कहाँ चित्रित है? दक्षिणी शैली में चित्रित है। बीजापुर का पुराना नाम क्या है? प्रश्न है, बीजापुर का पुराना नाम क्या है? तो बीजापुर का पुराना नाम विजयपुर है। क्या नाम है बीजापुर का पुराना नाम? विजयपुर। चीनी पोर्सलिन का बाजार कहाँ लगता था? प्रश्न है, चीनी पोर्सलिन का बाजार कहाँ लगता था? उत्तर है बेटा बोली में। कहाँ लगता था चीनी पोर्सलिन का बाजार? तो बेटा बोली में लगता था चीनी पोर्सलिन का बाजार। चांद बीबी पोलो खेलती कहाँ संग्रहित है? प्रश्न है, चांद बीबी पोलो खेलती चित्र कहाँ संग्रहित है? तो दोस्तों, चांद बीबी पोलो खेलती नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।